छलांग लगाते हैं। एनिमेशन सीधा इस कमाल की कहानी में छलांग लगाते हैं। एनिमेशन की दुनिया ना सिर्फ रंग बेरंगी और एंटरटेनिंग ही नहीं होती, बल्कि इसमें जो असली जज्बातों का सैलाब देखने को मिलता है वो सच में दिल छू लेता है। और तारामंडल का राजकुमार का ये 5वां एपिसोड, अंधकार का जागरण, भाई इसने तो कहानी को एक ऐसे जबरदस्त मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी विनाशकारी और गहरे भावुक सफर पर बात करेंगे। यह एपिसोड सिर्फ एक्शन से भरा नहीं है, बल्कि उस भारी कीमत का एहसास कराता है जो एक हीरो को चुकानी पड़ती है। अंधकार का जागरण कोई साधारण नाम नहीं है, ये साक्षात महाविनाश की चेतावनी है। एपिसोड की शुरुआत का वो मंजर ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। ब्रह्मांड अब अपनी पुरानी लय में बिल्कुल नहीं रहा। आरव की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक भयानक तूफान साफ नजर आ रहा है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है। लेकिन तभी आसमान के उस पार से, जहां रोशनी जाने से भी डरती है, एक अजीब सी खौफनाक ऊर्जा का कंपन महसूस होने लगता है। ग्रहों का अपनी कक्षा से डगमगाना, सदियों पुराने सितारों का अचानक बुझने लगना, ये सब साफ बता रहा है कि कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है। आरव अपनी मुट्ठी भींचता है और तुरंत समझ जाता है कि नहीं, ये अंधकासुर की शक्ति तो कतई नहीं है। ये कुछ बिल्कुल नया है, कुछ बहुत ही विशाल और अकल्पनीय। और उसी गहरे अविश्वास और सन्नाटे के बीच एक ठंडी आवाज गूंजती है, तुम सही हो, क्योंकि ये शक्ति मेरी है। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, हमारा हीरो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने के लिए तैयार खड़ा है, और अचानक उसे पता चलता है कि जिस खतरे से वो लड़ रहा था वो तो असली खतरा है ही नहीं। ये भारी और डरावनी आवाज कहानी में एक ऐसा सदमा लेकर आती है जो आरव के साथ साथ हम सबको भी अंदर तक झकझोर कर रख देती है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले हिस्से की, नोक्टारिस, तारों का भक्षक। अंधेरे से एक ऐसा मास्टरमाइंड बाहर आता है जिसके सामने वो पुराना विलन भी एकदम बौना लगने लगता है। तो आखिर ये असली खतरा है कौन? नोक्टारिस। ये कोई आम दुश्मन नहीं है। ये एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी है जिसका ना कोई भौतिक शरीर है, ना कोई चेहरा। ये सिर्फ शुद्ध ऊर्जा और तबाही का जीता जागता रूप है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अंधकासुर, जिसे हम अब तक मेन विलेन मानकर चल रहे थे, वो तो महज एक छोटा सा मोहरा था। जब अंधकासुर मुस्कुराते हुए आरव से कहता है, मिलो मेरे मास्टर से, उफ, ये खुलासा पूरी कहानी की बुनियाद हिला देता है। और फिर आता है इस एपिसोड का दूसरा और सबसे रुला देने वाला हिस्सा, एलारा का कड़वा सच। क्योंकि जब सबसे बड़ा धोखा अपनों से ही मिले ना, तो लड़ाई के मायने ही बदल जाते हैं। जो एलारा अब तक आरव की ढाल बनी हुई थी, उसकी सबसे भरोसेमंद साथी, अचानक उसकी आंखों की चमक और आवाज पूरी तरह बदल जाती है। वो आरव को बताती है कि वो दरअसल वो है ही नहीं जो आरव समझता था। एलारा असल में इसी खौफनाक नोक्टारिस की सील थी। उसे जिंदा ही सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि जब सही वक्त आए तो नोक्टारिस को कैद से आजाद किया जा सके। ये वो सीन है जहां आरव अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसके कांपते हुए हाथ और वो सवाल, तो तुमने मुझसे झूठ बोला? और फिर एलारा का आंसुओं से भरा वो जवाब, नहीं आरव, मैंने खुद से भी सच छुपाया था। ये सीन भावनाओं का एक ऐसा सैलाब लेकर आता है जिसे संभालना वाकई मुश्किल है। ये सिर्फ एक विलन की चाल का खुलासा नहीं था, ये एक बहुत ही गहरे भरोसे का टूटना था। आरव को जो अथाह दर्द महसूस होता है वो इस एक पल में साफ झलकता है। इस दर्दनाक धोखे के बोझ तले आरव का गुस्सा, उसका दर्द और उसका बेइंतहा प्यार सब एक साथ टकरा जाते हैं। उसकी शक्तियां पूरी तरह अनियंत्रित हो जाती हैं। एक ऐसा भयानक पावर ब्लास्ट होता है जिससे लिटरली पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता और एक ऐसी कसम खाता है जो सृष्टि की नींव हिला दे। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है कि वो एलारा को नहीं खो सकता, चाहे इसके लिए उसे पूरी कायनात से ही क्यों ना लड़ना पड़े। इसी के साथ हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, आरव का शक्तिशाली रूप। क्योंकि जब भावनाएं अपनी हदें पार कर जाएं, तो शक्तियां भी सारी जंजीरें तोड़ देती हैं। तबाही का स्केल अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नोक्टारिस पूरी तरह जाग चुका है और उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो महज एक ही वार में पूरे के पूरे ग्रह को निगल लेता है। एकदम सुन कर देने वाला मंजर। और इस महाविनाश को रोकने के लिए आरव अपनी सबसे अंतिम और शक्तिशाली क्षमता को एक्टिवेट कर देता है। ये अब कोई आम लड़ाई नहीं बची है, ये साक्षात देव बनाम विनाश का महासंग्राम बन चुका है।
आरव का ये नया स्टार बॉर्न गॉड फॉर्म सच में अकल्पनीय और अद्भुत है। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक चलते फिरते सुपरनोवा में बदल चुका है। शुद्ध ऊर्जा और प्रकाश का एक ऐसा रूप जो अंधकार के इस नए देवता को सीधी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरव अब खुद एक विशाल ब्रह्मांडीय शक्ति बन गया है, जो अकेले पूरे ब्रह्मांड का भार अपने कंधों पर उठा सकता है। और अब हम आते हैं चौथे और सबसे आखिरी हिस्से पर, प्यार या अस्तित्व। इस महाकाव्य जैसी लड़ाई का असली क्लाइमैक्स एक बहुत ही दर्दनाक दुविधा में छिपा है। जैसे ही आरव नोक्तारिस पर अपना आखिरी प्रहार करने वाला होता है, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एलारा अचानक आरव और नोक्तारिस के बीच आ जाती है और वो कहती है, अगर तुमने इसे रोका तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। आरव वहीं का वहीं जम जाता है। जो वार ब्रह्मांड को बचाने के लिए था, नोक्तारिस को खत्म करने के लिए था, अब वो उसी इंसान की जान ले लेगा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। सारी शक्तियां जैसे एक पल में धरी की धरी रह जाती हैं। ये एक ऐसी नामुमकिन दुविधा है जिसका कोई सही जवाब नहीं है। तराजू के एक पलड़े पर पूरा ब्रह्मांड है, अनगिनत ग्रह और खरबों जिंदगियां जिनका विनाश तय है अगर नोक्तारिस जिंदा रहा। और दूसरे पलड़े पर है एलारा, वो इंसान जिसके बिना आरव की अपनी दुनिया ही अधूरी है। और इन सब के बीच नोक्तारिस सिर्फ क्रूरता से मुस्कुरा रहा है। वो आरव की बेबसी का मजाक उड़ाते हुए ताना मारता है, चुनो राजकुमार, प्यार या अस्तित्व। आरव की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसका शरीर असीमित ऊर्जा से फटने को तैयार है। उसका दिल और उसका कर्तव्य आमने सामने खड़े हैं। और तभी कहानी एक ब्लैक स्क्रीन के साथ अचानक खत्म हो जाती है। बस एक ही सवाल गूंजता रह जाता है, क्या आरव एलारा को बचाएगा या इस विशाल ब्रह्मांड को? क्या प्यार की जीत होगी या एक रक्षक के कर्तव्य की? इस दिल दहला देने वाले सस्पेंस और एक नायक के सबसे बड़े इम्तिहान के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस मुश्किल चुनाव ने निश्चित रूप से हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर